नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मैक्स पे मनी के अंदर जितने भी सर्विस हैं उन सभी सर्विसों के बारे में। आज मैं आपको इन सभी सर्विसों को डिटेल बाय डिटेल बताता रहूँगा। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सर्विस है वो है AEPS सर्विस। लॉगिन करने के बाद ऐसा पैनल ओपन होता है। तो सबसे पहले हमें ये लेफ़्ट साइड में लिखा हुआ है AEPS सर्विस, हमें इसको एक्टिवेट करना होगा। हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक्टिव AEPS इस पर क्लिक किया जाता है। तो हमारे सामने ऐसा पेज ओपन होता है। इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ फर्स्ट नेम फिल करना होगा, जो भी हमारा फर्स्ट नेम है। लास्ट नेम फिल करना होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें अपना शॉप नेम लिखना है, जो ई मित्रा है जो। यहाँ हमें अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। जैसे मेरा स्टेट राजस्थान है तो मैं राजस्थान सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हमें सिटी सिलेक्ट करनी है, हम जिस भी सिटी से हैं। यहाँ हमें अपना फुल एड्रेस डालना है, जो भी हमारा फुल एड्रेस है। फुल एड्रेस डालने के बाद दोस्तों यहाँ हमें पिन कोड डालना है। यहाँ हमें अपने 12 अंकों का आधार नंबर डालना है, जो भी हमारा 12 अंकों का आधार नंबर है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं डाल देता हूँ। और यहाँ पे हमें अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, जो भी हमारा पैन कार्ड नंबर होता है वो पैन कार्ड नंबर डाल के हमें यहाँ पे आधार की फ़ोटो और पैन कार्ड की फ़ोटो अपलोड करनी होगी दोस्तों। आधार की फ़ोटो आपको JPG फॉर्मेट में 2 MB से कम साइज़ में अपलोड करनी होगी। यही प्रोसेस पैन कार्ड की फ़ोटो में होगा। ये भी 2 MB से कम साइज़ में JPG फॉर्मेट में अपलोड करनी होगी। जब हम इसको सबमिट करते हैं तो सबमिट करने के बाद OTP प्रोसेस होता है, वो OTP इसमें डालने के बाद ये एक्टिवेट हो जाती है। AEPS सर्विस एक्टिवेट होने के बाद आप अपना E-वॉलेट रिफ़िल कर सकते हैं। AEPS सर्विस एक्टिवेट होते ही आपके सामने विड्रॉल का ऑप्शन आ जाता है दोस्तों। उस विड्रॉल द्वारा आप अपने E-वॉलेट को रिफ़िल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो महत्वपूर्ण सर्विस होती है वो होती है पे आउट की सर्विस। क्योंकि कस्टमर ये जानना चाहते हैं कि हम E-वॉलेट को रिफ़िल तो कर लेते हैं, बट उसका पैसा वापस खुद के अकाउंट में डालना हो तो वो कैसे डालते हैं। उसके लिए दोस्तों ये पे आउट की सर्विस है। हम इस पर क्लिक करते हैं तो ऐड बेनिफिशियरी लिखा हुआ आता है। इस ऐड बेनिफिशियरी में हम अपने 5 बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन ऐड ओनली 5 बेनिफिशियरी अकाउंट। तो हमें यहाँ पे खुद का बैंक अकाउंट ऐड कर लेना है। यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नेम हो गया, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, IFSC कोड डाल के, बैंक नेम डाल के सबमिट करते हैं तो बैंक ऐड हो जाएगा हमारा। बैंक ऐड होने के बाद दोस्तों पे आउट पे क्लिक करते हैं तो ट्रांसफ़र नाउ लिखा हुआ आता है। इस ट्रांसफ़र नाउ पे क्लिक करके हमने जो भी बैंक ऐड किया है उस बैंक का नाम यहाँ पे आ जाता है। और हमें ओनली अमाउंट डालकर अपने ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल के सबमिट करते हैं तो हमारा E-वॉलेट का बैलेंस हमारे खुद के अकाउंट में चला जाता है दोस्तों। ये बात हो गई AEPS की और पे आउट की। इसके बाद हम बात करते हैं मनी ट्रांसफ़र। इसमें एक महत्वपूर्ण सर्विस मनी ट्रांसफ़र की है। जिसे हमें किसी भी कस्टमर के अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करना हो हमारे E-वॉलेट द्वारा, तो हम मनी ट्रांसफ़र पर क्लिक करके यहाँ हमें कस्टमर की डिटेल डालनी होती है। मोबाइल नंबर, कस्टमर का होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, उनका अकाउंट नंबर कंफर्म किया जाता है। IFSC कोड डाल के जितना अमाउंट हमें कस्टमर को देना है उतना यहाँ पे लिखेंगे और हमारे ट्रांजैक्शन पासवर्ड लगा के सबमिट करेंगे तो कस्टमर के अकाउंट में पैसा चला जाएगा। ये सभी रिचार्ज की सर्विसें मिलती है आपको इसमें। रिचार्ज पे क्लिक करते हैं तो मोबाइल रिचार्ज, DTH, इलेक्ट्रिसिटी, डाटा कार्ड, लैंडलाइन रिचार्ज, ये सर्विसें रिचार्ज की मिलती है आपको। फिर बात आती है UTI पैन कार्ड, जिसकी सभी मित्र वालों को बहुत सी आवश्यकता होती है। ये UTI पैन कार्ड है। जब हम UTI पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऐसा पेज ओपन होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव UTI स्टेटस नॉट एक्टिवेटेड। ये जब एक्टिवेट होगा दोस्तों जब आपको यहाँ पे आपका खुद का नेम डालना होगा, ईमेल डालनी होगी, मोबाइल नंबर डालना होगा, फिर आधार कार्ड की फ़ोटो अपलोड करनी होगी। इस यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ अपलोड आधार फ्रंट एंड बैक साइड फ़ोटो,
मतलब आपको आधार की सामने और पीछे की दोनों फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी है जेपीजी फॉर्मेट में, और यहाँ नीचे पैन कार्ड की फ़ोटो अपलोड करनी है। जैसे ही हम इसको सबमिट करते हैं तो हमारा जो PSA लॉगिन आईडी होती है वो हमें यहाँ पे सामने शो हो जाती है, और उसमें नीचे नीचे कूपन का ऑप्शन आ जाता है दोस्तों। ये हुई है बात हमारी UTI पैन कार्ड की। इसके बाद आता है हमारा BBPS लाइव। BBPS लाइव सबसे महत्वपूर्ण सर्विस। BBPS लाइव क्या होता है? ये एक ऐसा पोर्टल है, BBPS लाइव से हम जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मोबाइल पोस्टपेड है, DTH, ब्रॉडबैंड पोस्टपेड, लैंडलाइन पोस्टपेड, वाटर, ये सभी सर्विस आपको BBPS लाइव में मिलती है। यहाँ से आप गैस बुक कर सकते हैं, LPG गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं, लोन का रीपेमेंट कर सकते हैं, इंश्योरेंस का रीपेमेंट कर सकते हैं, फास्टैग का रिचार्ज कर सकते हैं, केबल TV का रिचार्ज कर सकते हैं। BBPS का मतलब होता है आप रीपेमेंट कर सकते हैं इन सभी का। यहाँ आपको इतनी सर्विसें उपलब्ध करवाई गई है। इसके बाद आता है हमारा रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में क्या होता है, आप जो भी रिचार्ज करते हैं, बिल पे करते हैं, मनी ट्रांसफ़र करते हैं, वो सभी हिस्ट्री आपकी यहाँ पे शो होती रहती है। जैसे रिचार्ज हिस्ट्री चेक करते हैं, जो आपने रिचार्ज किया है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी तक हमने कोई रिचार्ज नहीं किया है इसलिए यहाँ पर नो डाटा अवेलेबल दिखा रहा है। इसके बाद आता है हमारा माई कमीशन में आपको जो भी कंपनी द्वारा कमीशन दिया जाता है वो कमीशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। रिचार्ज का कमीशन, बिल पे कमीशन, BBPS कमीशन, DMR कमीशन। जी, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको नहीं बताई अभी तक। जैसे आप AEPS सर्विस एक्टिवेट करते हैं, AEPS सर्विस एक्टिवेट करने के बाद आप जो भी बैलेंस डालते हैं वो सारा आपका E-वॉलेट में जाता है दोस्तों। ये जो E-वॉलेट है, इस E-वॉलेट में इसी से आपका मनी ट्रांसफ़र होती है, इसी में आपका पेमेंट आता है, इसी से आप खुद के अकाउंट में पैसे डालते हैं। और जो R-वॉलेट में बैलेंस डाला जाता है वो भी आपका E-वॉलेट द्वारा ही डाला जाता है। अब वो E-वॉलेट द्वारा R-वॉलेट में पैसा कैसे डाला जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है E-वॉलेट मैनेजमेंट। E-वॉलेट मैनेजमेंट पे हम क्लिक करते हैं तो R-वॉलेट ट्रांसफ़र लिखा हुआ है। R-वॉलेट ट्रांसफ़र पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें E-वॉलेट का बैलेंस शो हो रहा है 0 रुपये। अभी मेरे E-वॉलेट में बैलेंस 0 है इसलिए यहाँ पे 0 शो हो रहा है। तो यहाँ अमाउंट में जैसे माना हमारे E-वॉलेट में 100 रुपये है तो हमें R-वॉलेट में 50 रुपये डालना है, तो यहाँ अमाउंट में हम 50 फिल करते हैं और यहाँ सबमिट कर देते हैं। सबमिट करते ही ये पैसा हमारे R-वॉलेट में चला जाएगा दोस्तों। ये अभी मेरे E-वॉलेट में बैलेंस नहीं है इसलिए ये R-वॉलेट में नहीं जा रहा है। इसके बाद ये आता है नीचे सपोर्ट टिकट का ऑप्शन। मैक्स पे मनी द्वारा सपोर्ट टिकट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको मैक्स पे मनी की इस आईडी में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर सपोर्ट टिकट पर क्लिक करने के बाद क्रिएट टिकट का ऑप्शन आता है। क्रिएट टिकट पर क्लिक करके यहाँ पे सब्जेक्ट पूछ रहा है, नॉन पूछ रहा है, मैसेज पूछ रहा है, अटैचमेंट की फाइल का ऑप्शन है। इसका मतलब ये है अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ चूज फाइल में सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ मैसेज में आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है आप टाइप करके कंपनी को सबमिट करेंगे, सेंड करेंगे तो कंपनी द्वारा आपको कॉल कर लिया जाएगा। ये मैक्स पे मनी की सबसे बेहतरीन सर्विस है। कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कंपनी द्वारा कॉल आता है इसमें। यहाँ पे ये सेटिंग है। यहाँ से अगर आपको आपकी खुद की आईडी का पासवर्ड चेंज करना हो तो आप चेंज पासवर्ड से अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आज आपको मैक्स पे मनी की सभी सर्विसों एक ही वीडियो में बता दिया दोस्तों। ये आपके रिचार्ज की सर्विसें हैं जो आपको मैंने बताया था, आपका R-वॉलेट से होती है ये रही BBPS सर्विस है। और ये BBPS सर्विस आप सभी BBPS लाइव से यूज कीजिएगा दोस्तों। जो मैंने अभी आपको पहले बताया था BBPS लाइव, ये आपकी AEPS सर्विस है। बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, AEPS विड्रॉल, आधार पे, इतनी सर्विस आपको AEPS में मिलती हैं। ये आपका पे आउट का ऑप्शन है, मनी ट्रांसफ़र और पे आउट। जी दोस्तों, आज मैंने आपको मैक्स पे मनी की आईडी में जितनी भी सर्विस है उन सभी के बारे में बता दिया है। और ये जो भी BBPS सर्विस है ये सभी आप अगर BBPS लाइव से यूज करते हैं तो ये पेंडिंग में नहीं होती बिल्कुल भी, तुरंत ही आपका हो जाता है जो भी रिचार्ज करते हैं, बिल पे करते हैं।
ठीक है दोस्तों, इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। जैसे ही इस मैक्स पे मनी के आईडी में और अपडेट किया जाता है तो मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, धन्यवाद।